चमकते हिम शिखरों से दमकता मस्तक और पांव पखारने को मचलती नीले सागर की चंचल लहरें। बाहों में सिमटे सौराष्ट्र से उत्तर पूर्व तक लहराता ये आंचल मां भारती का है। बात चाहे सकुचाते सिसकते बचपन की हो या उम्र के अवसान पर पहुंचे बुजुर्गों के देखभाल की, सदियों से उपेक्षित समाज को स्वावलंबी बना मुख्य धारा से जोड़ने की, या फिर हाल में आई अभूतपूर्व आपदा कोविड के संकट काल में मानवता की जंग लड़ते कोरोना योद्धाओं की। लोक कल्याण के हर महायज्ञ में सेवा भारती के सिपाही अपने मन, वचन एवं कर्मों से आहुति अर्पित करते रहे हैं। सेवा साधना का एक दृश्य रूप है जो विविधताओं से परिपूर्ण भी है। जब अपनों से मिला तिरस्कार भी दूसरे उपेक्षितों की सेवा को प्रेरित करे, इस धरती पर चांपा की कातरे नगर सरीखी बस्ती तभी बसती है। सेवा की कोई जाति नहीं होती, न कोई उसका वर्ग होता है। सेवा तो एक भाव है जो मनुष्य की अंतरात्मा से उत्पन्न होकर उसके हृदय पटल पर प्रस्फुटित होता है। रघुनंदन की इस धरती पर प्रत्येक प्राणी सेवा भाव से भरा हुआ है और वो अपने जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी रूप में सेवा भी करता ही है। परंतु हम कभी अपने द्वारा किए गए कार्यों को सेवा रूप में नहीं देखते, क्योंकि हम सेवा को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो आइए आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं। सेवा धर्म है परम पुनीत। कि बंगलोर स्थित अरुण चेतना यह संस्था इन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है और कोई भी स्वार्थ का कारण न रखते हुए समाज के सभी स्तर के दिव्यांग बच्चों के लिए पूरी लगन के साथ यह संस्था पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रही है। जाहिर है ऐसा कार्य शुरू करने में, वो अखंड रखने में बहुत सारी कठिनाइयां तो सहनी पड़ती है, किंतु अपने विचार और दिव्यांग बच्चों प्रति आस्था कायम रखते हुए संस्था का हर सदस्य निस्वार्थ रूप से काम करता आ रहा है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था। आज उम्मीदों की स्लेट लिए, सपनों को बस्ते में जमाकर, हौसलों की बेल्ट लगाकर, कमर कसकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते हुए एक अनोखी पाठशाला जा रहे हैं। एक ऐसी पाठशाला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं। ये स्कूल जयपुर की संकरी गलियों में आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्लस का इसका इस पोर्टेबल पाठशाला की जननी है श्रीमती विमला। वे खुद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन इन्हीं की इच्छा और प्रयास के कारण ये पाठशाला साकार हो पाई। जन कल्याण समिति ने दूरदृष्टि से 6 दिसंबर 1993 को गीता जयंती के अवसर पर भूकंप प्रभावित 45 ग्रामों से 425 छात्रों की आवास और शिक्षा हेतु लातूर के एक अस्थायी आवास में जन कल्याण निवासी विद्यालय की नींव रखी। आज ये विद्यालय लातूर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हरंगुड़ गांव में 9.5 एकड़ जमीन पर स्थायी रूप से स्थापित है। भूकंप पीड़ितों के लिए बनाया गया ये विद्यालय आज सर्वसामान्य जनता के लिए खुला है। सामाजिक रूप से
पिछड़ी बस्तियों के बच्चों के लक्ष्य निर्धारित कराना। इसी विचार को आधार बनाकर 6ठी से 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए पूर्वी दिल्ली के मांडोली इलाके में सेवाधाम विद्या मंदिर की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। पूरे तमिलनाडु में 115 से भी अधिक संख्या में अध्ययन केंद्र हैं, जिनके माध्यम से सेवा भारती के विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करने के साथ शिक्षकों को भी मार्गदर्शित किया जाता है। बॉयज हॉस्टल के बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं। इनको समय के साथ और बाकियों के साथ चलने का अवसर प्राप्त हो, इस विचार से ये हॉस्टल्स बने हैं। ये केवल मार्क लिस्ट को अहमियत देने वाले स्कूल्स नहीं हैं। यहाँ सर्वंकष सर्वांगीण विकास के प्रयास होते हैं। जिस इलाके से और तबके से ये बच्चे आ रहे हैं, उन्हें शिक्षा महत्व समझाना और उनमें रुचि उत्पन्न करने का काम यहाँ के अध्यापकों के लिए एक अहम टास्क होता है। नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर संघ के स्वयंसेवक उन सब की सेवा करते हैं जो किसी कारण पिछड़ गए हैं। अभावग्रस्त बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह केंद्र संचालित किया जा रहा है। कंप्यूटर की शिक्षा आज के युग में केवल शौक नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है और इसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है माधव कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। राम ने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया? तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्होंने साधन की चिंता नहीं की, उन्होंने अपनी सेना को भी नहीं बनाया, लेकिन वो केवल जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस रिसोर्सेज का उन्होंने भरपूर उपयोग किया और उसी से जो है वहाँ पर तो ये शिक्षा देता है कि जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है, उसका ज्यूडिशरी इस्तेमाल कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सेवा भारती का सेवा भारती जम्मू कश्मीर में 1984 से काम कर रही है। मूलतः हम समाज के उस वर्ग में काम करते हैं जो वंचित है, शोषित है और जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जहां सेवा भारती ने निश्चित रूप से कदम उठाना शुरू किया। नियोजनबद्धता के साथ ये कदम उठाए गए। सबसे पहले तो आवश्यकता थी उनके खाने पीने का प्रबंध करने की और उसके साथ साथ स्थायी रूप से कुछ सुविधा मुहैया कराने की, जिसमें सबसे बड़ी बात थी रोजगार। इसलिए सेवा भारती ने विस्थापित महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ प्रकल्प शुरू किए। विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम के तहत कुछ प्रकल्प है, जिसमें जागती एक वह स्थान है जहां एशिया का सबसे बड़ा विस्थापितों का शिविर है। कथूट नाम के इस प्रकल्प में महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। फिर वहां छोटे छोटे घरेलू उद्योग शुरू करा दिए गए।